हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासीपल में। दोस्तों, आज 9 जून 2020 हो चुका है। आइए जान लेते हैं बिहार के 10 बड़ी खबरें। आपको बता दें, यहां पर हम रोज़गार से संबंधित भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही आप जो शिक्षा विभाग में जो मास्टर का जो वैकेंसी निकला है उस पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे। दाखिल खारिज पर क्या कुछ नए अपडेट आए हैं उस पर भी आपको अपडेट देंगे। राशन कार्ड पर क्या अपडेट है उस पर भी आपको अपडेट देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये जान लेते हैं बिहार के 10 बड़े अपडेट। पटना जिले में अब 1,03,000 नए राशन कार्डधारी हो गए हैं। इन्हें जून से अनाज मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान किए गए इनके आवेदन के अंतिम सत्यापन के बाद कार्ड स्वीकृत कर दिया गया है। शेष बचे आवेदकों के सत्यापन का काम जारी है। पिछले 2 माह से नए राशन कार्ड बनाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए घर घर सर्वे का काम भी कराया गया था। इसके अलावा पिछले साल जिन लोगों ने आवेदन किए थे और किसी कारणवश उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया था, उनके आवेदन का भी सत्यापन इस बार कर लिया गया है। लगभग 2.5 लाख आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इसमें कई ऐसे भी आवेदन थे जो पिछले साल और इस साल दोनों बार दिए गए थे। जो मानक के रूप में अनुरूप नहीं है उसे रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, अधिकारियों ने छोटी मोटी गलतियों को सुधार कर नया राशन कार्ड बना दिया है। एडीएम आपूर्ति निर्मल कुमार ने बताया कि प्रयास किया गया है कि अधिकतम लोगों तक लाभ पहुंचे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने परिमार्जन पोर्टल तैयार कर दिया है। इसमें आप जमाबंदी में किसी भी प्रकार के गड़बड़ी को सुधार सकते हैं खुद से घर बैठे ऑनलाइन। इस पर ऑलरेडी पहले से वीडियो अपलोड है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल वासिम्पल को। 8 जिलों के जदयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि हम लोग काम करते हैं, अनावश्यक प्रचार नहीं करते। लेकिन कुछ लोग तरह तरह के दुष्प्रचार कर भ्रम फैलाकर समाज में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। इसलिए जदयू कार्यकर्ताओं को प्रेम, भाईचारा और सद्भावना का माहौल बनाए रखने के लिए काम करना है। जदयू ही ऐसी पार्टी है जो सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़कर चलने और सबकी भलाई में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि सेवा ही हम लोगों का धर्म है। पार्टी कार्यकर्ताओं को इसे हमेशा ध्यान में रखना है। नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पिछले 15 वर्ष में राज्य में हुए कार्यों को तथ्य एवं आंकड़ों के साथ जनता तक पहुंचाकर विपक्ष के दुष्प्रभाव का करारा जवाब दीजिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण जो माहौल बना है उसमें यह तय नहीं है कि हम लोग पहले की तरह चुनावी सभा एवं रैलियों को कर पाएंगे या नहीं। इसलिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता व्हाट्सएप और फेसबुक से जुड़े और अपने आसपास के लोगों से डिजिटल माध्यम के जरिए से संवाद स्थापित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी इच्छा है कि बिहार के लोगों के साथ साथ बाहर से लौटे श्रमिकों को भी यही काम मिले। इसके लिए अधिक से अधिक संख्या में लोग रोजगार सृजन के साथ श्रमिकों के कौशल विकास के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। साथ ही राज्य में नए उद्योगों की स्थापना के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में बदलाव किया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण लगभग 2.5 महीने से बंद पड़े ऑनलाइन म्यूटेशन दाखिल खारिज का काम सोमवार से शुरू हो गया। राजस्व विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर श्यामलाल किशोर पाठक ने इस व्यवस्था को शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी जिले के समाहर्ता को इस बाबत जानकारी भेज दी है। अब अंचल स्तर से ही जमीन के दाखिल खारिज का काम ऑनलाइन हो सकेगा। सभी अंचल अधिकारियों को इस संबंध में काम शुरू करने तथा लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। गत 23 मार्च से ऑनलाइन व्यवस्था बंद पड़ी थी। ऑनलाइन म्यूटेशन से संबंधित काम के लिए दस्तावेजों के अपलोडिंग का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन म्यूटेशन के 30,33,588 मामले आए थे। इनमें 15,06,713 मामलों का निष्पादन कर दिया गया था। 7,85,813 मामलों को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद भी 7.41 लाख 62 मामले अब भी पेंडिंग पड़े हैं। ऑनलाइन म्यूटेशन शुरू होने से राज्य में जमीन की खरीद बिक्री को भी गति मिलेगी। सरकार को काफी आय होगा। प्रवासी श्रमिकों का निबंधन खुद सरकार कराएगी। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। निबंधन करने के बाद श्रमिकों को जानकारी दी जाएगी। उनकी सहमति मिलते ही निबंधन पूरा हो जाएगा। श्रमिकों को रोजगार देने के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए निबंधन की कार्रवाई सरकार के स्तर पर की जा रही है। श्रम संसाधन विभाग ने अभी मजदूरों के निबंधन के लिए विशेष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। विभाग की कोशिश है कि सरकार के पास मजदूरों का पूरा आंकड़ा उपलब्ध हो, यानी किस राज्य में बिहार के किस जिले के मजदूर काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, यह ब्यौरा हो। आंकड़ा होने पर सरकार यह भी पता लगा सकेगी कि बिहार के मजदूर किस राज्य में अधिक और कहां सबसे कम काम कर रहे हैं। साथ ही दूसरे राज्य में काम करने वाले श्रमिक किस स्तर का काम कर रहे हैं और उनको वेतन क्या मिलता है। सटीक जानकारी होने पर सरकार इन प्रवासी श्रमिकों या उनके परिजनों के लिए भविष्य में कोई योजना भी बना सकती है। साथ ही अगर दुर्घटना हो जाए तो उन्हें सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की जा सकती है। विभाग के पोर्टल पर अब तक लगभग 1 लाख श्रमिकों ने निबंधन कराया है। हालांकि बिहार लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों की संख्या
संख्या 25 लाख से अधिक आंकी जा रही है। इसके अलावा लाखों श्रमिक अब भी बिहार के बाहर रहकर ही काम कर रहे हैं। ऐसे में अब तक हुए निबंधन को विभाग कम मान रहा है। निबंधन की रफ्तार बढ़ाने के लिए इस पर मंथन हो रहा है कि क्वारंटाइन केंद्रों में प्रवासी श्रमिकों का पूरा ब्यौरा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, आपदा प्रबंधन और उद्योग विभाग से सहायता लेकर तमाम प्रवासी श्रमिकों का ब्यौरा श्रम संसाधन विभाग हासिल करेगा। इन श्रमिकों का खुद विभाग अपनी ओर से पहल कर निबंधन करेगा। बिहार में विधानसभा का चुनाव इस बार नया ईवीएम से कराया जाएगा। इस नई ईवीएम का नाम M3 मॉडल 3 है। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवास ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को इस नई ईवीएम से ही चुनाव कार्य कराए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने इसके पूर्व सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी पुरानी ईवीएम की जगह नई ईवीएम की जानकारी दी थी और इसे दूसरे राज्यों से मांगने का निर्देश दिया था। आपको बता दें, 3 राज्यों से मंगाई जाएगी नया ईवीएम। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार बिहार में चुनाव के लिए 3 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से नया ईवीएम मंगाया जाएगा। इन राज्यों से आम चुनाव नया ईवीएम द्वारा ही कराए गए थे। उन्होंने बताया कि नई M3 जो ईवीएम है पूर्व के मॉडल 2 ईवीएम से थोड़ी एडवांस है। यह तकनीक के से जो है बेहतर है, इस्तेमाल में की दृष्टि से प्रयोग में लाई जा रहा है। ईवीएम मॉडल 2 से अब तक होते आते हैं चुनाव। आपको बता दें, अभी तक जो चुनाव होते आए हैं वो ईवीएम 2 से ही होते आए हैं। बिहार में पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव ईवीएम मॉडल 2 से कराए गए थे। इसका सॉफ्टवेयर पुराना हो चुका है। इसमें तकनीकी गड़बड़ी जल्द ठीक नहीं होती है। इसमें थोड़ी मुश्किल आती है। तकनीकी खराबी को जांच के बाद ही दुरुस्त किया जा सकता था। आपको बता दें, इसके अतिरिक्त मॉडल 2 ईवीएम में बैलेट यूनिट भी कम संख्या में जोड़े जा सकते हैं। उम्मीदवारों के बढ़ने पर चुनाव में नहीं होगी परेशानी। नया ईवीएम से आम चुनाव में उम्मीदवारों की जो संख्या बढ़ गई है उससे अब परेशानी नहीं होगी। अब कोई भी उन्हें परेशानी नहीं होगी। 200 से अधिक उम्मीदवार होने पर भी बैलेट यूनिट के माध्यम से मतदान के लिए ईवीएम में व्यवस्था की जा सकेगी। पूर्व के ईवीएम में 64 से ज़्यादा उम्मीदवार होने की स्थिति में मतदान के लिए बैलेट पेपर इस्तेमाल का प्रावधान था। आपको बता दें, पुरानी मशीनें अब हटाई जाएंगी। बिहार के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजूनाथ कुमार सिंह ने के अनुसार नया ईवीएम आने के पहले एक जो M1 को फैक्ट्री व M2 को सुरक्षित जगह पर रखने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि नई मशीन से चुनाव की सारी प्रक्रिया बेहद पारदर्शी हो जाएगी। जांच परख के बाद इस्तेमाल को मंजूरी होगी। जानकारी के अनुसार 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान इस मशीन का यूपी में इस्तेमाल किया गया था। इस मशीन से मतदान के दौरान वोट किसी को देने और पर्ची किसी की और निकलने जैसी सभी शिकायतें रुक गई थी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पूरी जांच परख के बाद इसके इस्तेमाल की मंजूरी दी है। सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। बिहार पुलिस में सिपाही के 11,880 पदों पर बहाली के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया गया। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। लिखित परीक्षा के आधार पर सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होंगे। जुलाई के तीसरे सप्ताह में यह प्रस्तावित है कि सिपाही के पद पर बहाली के लिए पिछले वर्ष विज्ञापन जारी किया गया था। इस वर्ष 2 चरणों में 12 जनवरी और 8 मार्च को लिखित परीक्षा आयोजित की गई। जून के आखिर में शारीरिक परीक्षा की तिथि घोषित होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीख जून के आखिरी सप्ताह में घोषित की जाएगी। अभ्यर्थियों को इसके सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थियों को फोटो युक्त वैध पहचान पत्र, जरूरी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य कागजात लेकर आना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षक बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में करीब 94,000 शिक्षक पदों पर नियुक्ति 3 माह के भीतर हो जाएगी। 31 अगस्त को चयनित शिक्षकों को नियोजन पत्र भी दे दिया जाएगा। सोमवार को शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। नए शेड्यूल के जरिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से 18 माह का सेवाकालीन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DEL-ED कोर्स कर चुके TET पास अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका सरकार ने दिया है। पटना हाईकोर्ट के 21 जनवरी 2020 के आदेश के अनुपालन के आलोक में NCTI से हरी झंडी के बाद उन्हें यह मौका मिला है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक इन अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 1 माह का मौका दिया गया है। आपको बता दें, गौर हो कि आपने अपने अखबार हिंदुस्तान ने 3 जून के ही अंक में प्रमुखता से खबर छापी थी। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ और सोमवार को संशोधित शेड्यूल जारी कर शिक्षा विभाग ने इस पर अपनी मुहर लगा दी। आपको बता दें, 12 अगस्त तक मेगा सूची का अंतिम प्रकाशन, 18 जुलाई तक मेगा सूची तैयार होगी। 21 जुलाई तक नियोजन समिति द्वारा मेगा सूची का अनुमोदन और 23 को प्रकाशन होगा। 24 जुलाई से 7 अगस्त तक इस पर आपत्ति की जा सकेगी। 12 अगस्त तक मेगा सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। 13 से 22 अगस्त के बीच जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड की मेगा सूची का अनुमोदन होगा, जबकि 25 अगस्त को नियोजन इकाइयों द्वारा सूची का सर्वजीकरण किया जाएगा। 28 अगस्त को आवेदन के साथ संलग्न 100 अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्र से मिलान एवं चयन सूची का निर्माण होगा।
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं। नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वहां सिंपल लिखेंगे और कहीं भी आपको हम मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।